सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि कुड हैव का हिंदी अर्थ क्या होता है, ताकि 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद कुड हैव पर हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम से, जो हमारे हर एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, या फिर कोई जनरल एग्जाम हो जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। ओके, तो सबसे पहले क्या जानेंगे बाबू, कुड हैव का हिंदी जानेंगे बाबू। अगर कुड हैव के बाद V3 आ जाता है तो यहां पर कुड हैव का हिंदी अर्थ निकलता है बाबू सकता था, सकती थी, सकते थे, etc। इसके हिंदी पर गौर कीजिएगा ना बाबू कि कुड हैव का हिंदी निकल रहा है सकता था, सकती थी, सकते थे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। ओके, चूंकि कैन का हिंदी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, जिससे क्या होता है बाबू, एबिलिटी का बोध होता है, कैपेसिटी का बोध होता है, यानी कि 100% कैपेसिटी, 100% एबिलिटी का बोध कराने के लिए प्रेजेंट टाइम में कैन का प्रयोग होता है। जब पास्ट टेंस की बात करेंगे तो कैन का पास्ट होता है कुड। तो जब पास्ट टेंस में जाइएगा बाबू तो कुड हैव का मतलब क्या अर्थ निकल रहा है हिंदी, सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी कि पास्ट टाइम में, यानी कि बीते हुए समय में एबिलिटी का बोध कराना हो, क्षमता का बोध कराना हो, कैपेसिटी का बोध कराना हो, शक्ति सलाहियत का बोध कराना हो, तो हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। ओके, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो गया बाबू, कुड हो गया। याद रखना है, कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, कुड हो गया, जिस पर मैं एक क्लास ऑलरेडी दे चुका हूं। पहला दिन मैंने पढ़ाया था बाबू सकता था, सकती थी, सकते थे पर मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा कि डॉक्टर रोगी को बचा सकता था, वह चुनाव जीत सकता था, आप अंग्रेजी सीख सकते थे, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी में भाषण दे सकता था। देख रहे हैं ना, इन सारे सेंटेंसेज में क्या रहा है बाबू, सकता था, सकती थी, सकते थे। जैसे वह चाय बना सकती थी, योगी जी उसे हरा सकते थे, मोदी जी उसे हरा सकते थे, लालू जी उसे हरा सकते थे, मैं आपको हरा सकता था अगर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, एबिलिटी है, शक्ति सलाहियत की बोध है। पास्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो वहीं पर लगाते हैं क्या बाबू, कुड हैव। ओके, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का सेकंड क्लास है बाबू, कुड हैव पर हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम से, जो हमारे एग्जाम में पूछता है। और एक ही तरीका है बाबू पैसिव वॉइस को आसान करने का, जो हम लोग पहले दिन क्लास में पढ़े थे कि वह चाय बना सकती थी, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, डॉक्टर रोगी को बचा सकता था। तो ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था जो जनरल यूज में हम लोग पढ़े हुए थे, तो वही सेंटेंस आज एक्टिव वॉइस में आ जाएंगे। और एक तरफ पैसिव वॉइस समझ लीजिए बाबू, जो आज आपको बनाना है, यानी कि पहले दिन जो हम लोग पढ़े थे वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस के थे कि वह चाय बना सकती थी, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आप उसे हरा सकते थे, डॉक्टर रोगी को बचा सकता था। तो एक्टिव वॉइस के ये सेंटेंस है, जिसे आज पैसिव वॉइस में बदलना है इंग्लिश मीडियम से, जो आपके एग्जाम में पूछता है बाबू। ओके, और मैंने अभी बताया कि पैसिव वॉइस को आसान करने का एक ही तरीका है कि एक तरफ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस का, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा कुड हैव पर बाबू, तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, उसके बाद कुड, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड्स। फिर एक बार समझ लीजिए बाबू इस स्ट्रक्चर को, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, उसके बाद कुड हैव लिखेंगे जो आपका चैप्टर है आज का, उसके बाद V3 और प्लस OW, यानी कि अदर वर्ड्स। ओके, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। और पैसिव वॉइस में मैंने बताया था, मैंने लिखाया भी था आप लोगों को कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, मैंने लिखाया था बाबू, ये रूल मैंने लिखाया था, ध्यान दीजिएगा। ये बुक भी आपके ऐप पर अवेलेबल है, आपको बुक ओपन करके देख लेना है, उसके कवर पर ही लिखा हुआ है बैक में कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। तो देखिए करे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, पैसिव वॉइस का ये रूल है। तो सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, मतलब ऑब्जेक्ट प्रधान है इसमें। तो वाक्य कैसे शुरू होगा बाबू पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट से।
उसके बाद क्या करेंगे बाबू, कुड हैव प्लस बीन लगाते हैं, याद रखना है वो। उसके बाद V3 बाई प्लस एजेंट। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.